बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Take out your book, page 56, exercise 2.3 and question number 5. Question number 5. ओके, हमने एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व की है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स थी वो है HCF एंड LCM। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, find the smallest length of rope which can be cut into pieces of 20 centimeter, 25 centimeter and 30 centimeter lengths। क्वेश्चन में क्या है देखें। ओके, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है फाइंड द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ रोप। रोप का सबसे छोटा लेंथ फाइंड आउट करें विच कैन बी कट इनटू पीसेस। उसकी कटिंग हम कर सके पीसेस जो है 20 सेंटीमीटर, 25 एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ। ऐसा हमने स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ रोप फाइंड आउट करना है कि अगर उसकी पीसेस बनाई जाए तो वो 20, 25 एंड 30 लेंथ में उसकी कटिंग हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है फाइंड द स्मॉलेस्ट लेंथ। अगर आपको LCM एंड HCF याद हो, HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मीन इसमें हम हाईएस्ट नंबर जो है फाइंड आउट करते हैं एंड LCM है लीस्ट और यहाँ पे हमें मिला है स्मॉलेस्ट, तो ये हम करेंगे बाय LCM मेथड। कौन से मेथड से? बाय LCM मेथड। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका हम LCM फाइंड आउट करेंगे, जहां पे हमें स्मॉलेस्ट आ जाए या मिनिमम नंबर, तो वो हम करेंगे LCM से। ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। किस तरह हमने ये सॉल्व करना है, याद रखना है कि जहाँ पे स्मॉलेस्ट आ जाए तो वहाँ पे हम LCM करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हम बाय LCM मेथड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करें या कॉमन मल्टीपल करें, ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, हमने करना है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 पेज 56। Find the smallest length of rope which can be cut into pieces of 20 centimeter, 25 centimeter and 30 centimeter length. Okay, write down solution and उसको अंडरलाइन करें। अब यहाँ पे हमें जो नंबर्स मिले हैं वो हम लिखेंगे। सो द फर्स्ट वन नंबर इज 20, सेकेंड वन इज 25 एंड थर्ड वन नंबर इज 30। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे 20 की फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले 2 से। 2 के टेबल में 20 आता है। यस, 2 के टेबल में 20 आता है, तो हम करेंगे 2 10s are 20।
अब देखिए 2 की टेबल में 10 आता है, यस 2 5s are 10। अब 5 हमारे पास क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर है, तो ये एट सेल्फ से होगा, 5 1s are 5। द नेक्स्ट वन नंबर इज 25। अब 25 2 की टेबल में आता है, नो। 3 में आता है, नो, तो फिर 5 पे चेक करते हैं। 5 5s are 25 and 5 1s are 5। Let's move toward 30। 30 हम करेंगे 2 से, बिकॉज एंड में 0 है। जिस नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो 2 पे डिविजिबल होंगे। अब देखिए 2 15s are 30। 2 15s are 30। अब 15 है, 2 की टेबल में नहीं आता, हम चेक करेंगे 3 पे। 3 की टेबल में 15 आता है, यस। अब देखिए 3 5s are 15। अब क्या आया है, 5। 5 प्राइम है तो ये होगा 5 1s are 5। 5 1s are 5। अब यहाँ पे पहले से भी आप लाइंस लगा सकते हैं, बाद में भी। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा चेक करें। 2 10s are 20। 2 5s are 10। 5 1s are 5। यहाँ पे आएंगे 5 5s are 25। 5 1s are 5। नेक्स्ट है 2 50s are 30। 3 5s are 15 and 5 1s are 5। ओके, अब जाएंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 पे लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25। फिर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 है 2, this one 2 2 5, 2 2 and 5। The next one is 25. Prime factors of 25 is 5 and 5. The next one is 30. Prime factors of 30 2 3 5, 2 3 and 5। ओके, एलसीएम जब हम फाइंड आउट करते हैं लीस्ट कॉमन नंबर या फिर स्मॉलेस्ट, तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ओके, अब कॉमन फैक्टर ले ले। कॉमन वो नंबर जो तीनों नंबर्स में सेम हो, लाइक 5 5 एंड 5। यहां से स्टार्ट करें और इन सबको सर्कल करें। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विच इज 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन 25 में 2 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर इज, ओके, अब हमने वो नंबर लेने हैं जो सिर्फ 2 में कॉमन हो, जो 2 नंबर्स में कॉमन हो। तो यहाँ पे ओनली 2, दिस वन 2, 20 एंड 30 में जो है ये नंबर जो है कॉमन है। देखिए दोबारा। अच्छा, नेक्स्ट वन चेक करें, है कोई नंबर 2 5 एंड 3। ये क्या है, सिर्फ ओनली 1 1 नंबर है।
तो पहले ही हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिखेंगे दिस वन 2, इसको 1 टाइम लिखेंगे, फिर जो रह गए हैं तो 2, 3 एंड 5। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 एंड 2, एंड यहाँ पे 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2s are 4, 3 5s are 15। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 15s are, 4 15s are क्या आता है 60, 4 15s are 60। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप रफ वर्क में 15 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें। 4 5s are 20, 4 1s are 4 plus 2 6, 60। So 5 is the product of common factors and 60 is the product of non-common factors। अब हम यहाँ पे आएंगे LCM। LCM is equal to what? Product of common factors multiply product of non-common factors। ओके, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स है 5, this one 5 is product of common factor and product of non-common factor is 60। so दोनों को मल्टीप्लाई करें, 60 multiply 5 is equal to what? 5 zeros are 0, 5 6 are 30। so यहाँ पे आया 300। क्या है 300। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या मिला था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ रोप। सो द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ रोप इज 300। Smallest length of rope is equal to 300 centimeter। Smallest length of rope is equal to 300 centimeter, which can be cut into pieces of 20 centimeter, 25 centimeter and 30 centimeter of length। दोबारा देखिए, हमें 3 नंबर्स दी है, 3 सेंटीमीटर मिले हैं, 20, 25 एंड 30। पहले हमने फैक्टराइजेशन कर ली 20 की, फिर 25 एंड फिर 30। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 हमारे पास है 2, 2 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 हमारे पास है 5 एंड 5 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 है 2, 3 एंड 5। फिर क्या हमने करना है, हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है ये 2 जो हमने लिया है, ये क्या है 2 में है, 2 में कॉमन है, तो जो 2 नंबर्स में कॉमन हो वो हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स में लेना है। एंड यहाँ पे फिर जो बिल्कुल अकेले रह गए हैं नंबर्स वो हमने लेने हैं, तो 2 2s are 4, 3 5s are 15, then 4 15s are 60। So 5 is the product of common factors and 60 is the product of non-common factors। Let's move toward LCM। LCM is equal to product of common factors multiply product of non-common factors, which is 5 multiply 60. 5 multiply 60 is equal to 300. So 300 is the smallest length of rope। फिर आपने फिनिशिंग लाइन
एंड अंडरलाइन जो है वो ड्रॉ करना है. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. If you have any problem, you can ask in the comments. Okay, let's move toward next part. Next question, which is question number 6. Okay, take out book page 56 and take out question number 6. Question number 6 है find the greatest number that exactly divide 35, 45 and 55. क्वेश्चन में है कि वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करें कि जो 35, 45 एंड 55 को एग्जैक्ट डिवाइड कर सके. वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे है ग्रेटेस्ट नंबर. सो ग्रेटेस्ट नंबर जब आता है तो हम HCF करते हैं. क्या करते हैं? HCF. यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में आया है ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर जब आ जाए या फिर हाईएस्ट, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको HCF से सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Okay, here is question number 6. Find the greatest number that exactly divides 35, 45 and 55. So one line छोड़ के solution लिख के क्वेश्चन को अंडरलाइन करें, सॉल्यूशन को भी अंडरलाइन करें. ठीक है, अब हमने नंबर्स लिखने हैं. जो हमें नंबर्स मिले हैं वो है 35, 45 एंड 55. हमें ये 3 नंबर्स मिले हैं. अब हम क्या करेंगे? इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे. तो नंबर पहले स्टार्ट करते हैं 35. 35 जो है वो कौन से नंबर में आता है? यहाँ पे अपने लिए प्राइम नंबर्स लिख के 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 35 आता है. 2 के टेबल में 35 आता है? नो. तो हम जाएंगे 3 पे. 3 के टेबल में 35 आता है? नो. 5 पे चेक करें. यस, 5 में आता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 7s are 35. फिर 7 जो हमारे पास है ये क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये इटसेल्फ से होगा. 7 1s are 7. तो 35 की फैक्टराइजेशन कर ली. अब हम जाएंगे 45 की तरफ. 45 चेक करेंगे 2 पे. 2 के टेबल में नहीं आता. 3 पे चेक करेंगे. तो 5 + 4 = 9. सो 9 3 के टेबल में आता है. इट्स मीन 45 भी 3 के टेबल में आता है. यहाँ पे हम करेंगे 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. ओके, ये हमने किस तरह किया? 3 1s are 3, 4 - 3 = 1. तो ये 1 हमने यहाँ पे लगाया. तो 3 5s are 15. ये मैंने आपसे कहा था आप लोग बाय डिवीजन भी कर सकते हो. बाय डिवीजन किस तरह? यहाँ पे 45, 3 1s are 3 एंड यहाँ पे हमारे पास आया 1. 5 को हम नीचे ले आएंगे. 3 5s are 15. सो हियर 15 हम लगाएंगे 45 के नीचे. फिर 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Let's move toward 55. 55 कौन से में आता है?
बहुत इजी, 5 में। कौन से में आता है? 5 में। सो 5 1s are 5 and 5 1s are 5, 5 11s are 55। एंड देन यहाँ पे देख, यहाँ पे 11 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये एट सेल्फ से होगा। 11 1s are 11। Okay, let's move toward prime factors of 35. Then prime factors of 45. फिर है prime factors of 55. Prime factors of 35 है 5 and 7. 45 है 3, 3 and 5. 55 है 5 and 11. So यहाँ पे हम HCF कर रहे हैं। HCF है हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने पहले लेना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास है 5, तो ये हमने ये 5 जो है इसको सर्कल करना है, ठीक है। इस 5 को हमने सर्कल करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। ओके, अभी हमारे पास HCF आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which exactly divides 35, 45 and 55. So the greatest number is 5. 5 is the greatest number which exactly divide 35, 45 and 55. The greatest number is, यहाँ पे हम लिखेंगे the greatest number is 5 which exactly divides 35, 45 and 50. Okay, so दोबारा देखिए क्वेश्चन को। here is 35, 45 and 55. 5 7s are 35, 7 1s are 7, 3 15s are 45, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. 5 11s are 55 and 11 1s are 11. हमने यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लिए, प्राइम फैक्टर्स। फिर हमने कॉमन फैक्टर लिया है, ठीक है। क्या लिया है? कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर इज 5 डेट एग्जैक्टली डिवाइड्स 35, 45 एंड 50। एंड में फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें एंड यहाँ पे ये सारा जो है अंडरलाइन करना है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। पूरा क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। होप आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे कोई मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।